2 दिसंबर को सीधी की सांसद रीति पाठक ने शव वाहन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस इलाके में स्थित औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सांसद महोदया ने कोविड-19 को लेकर बताया कि इस महामारी ने हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जब कोई आपका अपना चला जाता है तो वो पल बड़ा ही दुखदायी होता है। सांसद महोदया ने अस्पताल में आने वाले मरीजों को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मरीजों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए मात्र 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। साथ ही जो मरीज किराया देने में असमर्थ हैं उनकी श्रेणी की पहचान भी की जाएगी। वहीं इस मौके पर सांसद महोदया ने कहा कि शव वाहनों के रखरखाव की जिम्मेवारी जिला अस्पताल समिति की होगी। इस कार्यक्रम के मौके पर सीधी के जिलाधिकारी साकेत मालवीय, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी IJ गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। सीधी से रमानायक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज़। और व्यवहारी और सिंगरौली में कई औद्योगिक बड़ी इकाइयाँ हैं, जिसके CSR के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहा कि एम्बुलेंस हो जाए और सब वाहन हो जाए, क्योंकि अन्य कोई ऐसी व्यवस्थाएं बन नहीं पाती। कोविड के भारी संक्रमण काल से हम गुजरे हैं। आप सब जानते हैं कितना दुखद है कोई अपना जब जाता है, लेकिन जाने के बाद भी उसके बाद की प्रक्रिया वो करना ही पड़ता है। मानवीय दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उससे हम बच नहीं सकते। मैं अब चूँकि ये ऐसे लोकार्पण ना किए जाएं, ये तो बेहतर है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के साथ जनता तक ये मैसेज जाए कि हमारे जिला अस्पताल की व्यवस्था में कितने सब वाहन उपलब्ध हैं, कितने एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, कितनी गाड़ियां उपलब्ध हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मशीनें हैं। इसलिए इस लोकार्पण की पद्धति को इसको आगे ले जाना पड़ता है, आप लोगों की उपस्थिति में करना पड़ता है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर, सभी डॉक्टर्स हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं यहाँ पर, सबकी उपस्थिति में सिर्फ एक मात्र उद्देश्य ये था कि हर एक PSUs में चाहे PSC में हमारी शव वाहन रहे ही रहें, क्योंकि एक छोटा दायरा होता है वहाँ पर। जब भी कोई मृत्यु होती है तो वहाँ पर ऐसे शव वाहन का उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए एकमात्र उद्देश्य यही था कि 4 शव वाहन जिनका लोकार्पण किया गया। नहीं, जनता ये जानना चाहेगी कि आखिर इसके पात्र कौन हैं, किनको कौन इस उपयोग की श्रेणी के लोग पाएंगे। जो भी अंदर चर्चा हो रही थी उस पर थोड़ा समय आपकी प्रतिक्रिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिला अधिकारी अभी हमारे बैठे थे, मालवीय जी जो हमारे जिले के कलेक्टर हैं, बहुत सटीक पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। वो जो जिस विषय की चर्चा को शुरुआत मैंने किया था कि कम से कम जो हमारे मरीज आते हैं वो किस श्रेणी के हैं, उनको किस श्रेणी का सरकार की योजना का लाभ मिल पा रहा है। क्योंकि हमारे सरकार में चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश के नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान जी हो या नरेंद्र भाई मोदी जी, जनता के हित के लिए सारी योजनाएं वो बना रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ निचले स्तर पर कैसे मिले और कितना मिल रहा है, ये सब काम की व्यवस्था हमारे प्रशासनिक स्तर पर होता है और हम जैसे जनप्रतिनिधियों की निगरानी पर होता है। इसलिए अभी प्रशासन के हमारे इस जिले के वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को कहा कि एक सूची बने, चस्पा हो कि यदि एम्बुलेंस की ही व्यवस्था किसी करनी है या शव वाहन की व्यवस्था किसी करनी है, वो किस श्रेणी का पात्र व्यक्ति होना चाहिए, वो पात्रता रखता है या नहीं रखता है, उसे 10 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क लेना है कि नहीं लेना है, और जब लेना है वो किस पात्रता में है, नहीं लेना है तो किस पात्रता में। ये चीज़ें जनता के प्रति, जनता के सामने निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता से, एक सूचीबद्ध तरीके से चस्पा होना चाहिए। रख रखाव की व्यवस्था क्या रहेगी इसकी? बिल्कुल, रख रखाव की व्यवस्था हमारे जिला अस्पताल के समिति की है और जिला अस्पताल की समिति इस व्यवस्था को देखती है। और रही बात ड्राइवर की, जो कि हमारे अभी जिला अस्पताल में 3 शव वाहन हो गए हैं। एक शव वाहन में ड्राइवर है, 2 में नहीं है। हमारे अभी जिला अधिकारी ने बोला है, मालवीय जी ने इस बात को कहा है कि 2 ड्राइवर के इंतजाम हम तुरंत करेंगे, जिससे तीनों शव वाहन में ड्राइवर्स हों। तो इसलिए रोगी कल्याण समिति, जिला प्रशासन और जिले का जो स्वास्थ्य प्रशासन है और उसके तीनों के मिलकर ये रखरखाव की और बाकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी। जिला की लाइट के अभाव में 1.5 घंटे लाइट नहीं थी, जिसमें एक मरीज की दर्दनाक मौत हो गई है। ये अभी कल की बात है, 3:55 पे मौत हुई है मरीज की। इस बारे में कब ये व्यवस्था दुरुस्त होगी? देखिए, ये विषय तो मुझे अभी आपके माध्यम से जानकारी लग रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, अभी मैं वापस बैठूंगी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली थी, लेकिन ये विषय आया है इसलिए मैं वापस बैठूंगी और